यूट्यूब चैनल में फिर सबका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं। तोहफा, सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने पर निकाला गया विकल्प। राज्यकर्मियों को मिलेगा पदोन्नति के समान प्रभार। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद गजट भी प्रकाशित किया। 4.5 साल से नहीं मिल रहा था राज्य की सेवाओं में पदोन्नति का लाभ। 2 माह के भीतर सभी विभागों में प्रोन्नति प्रक्रिया पूर्ण होगी। कोर्ट का फैसला प्रतिकूल आया तो पद घटेगा, पद ही गई राशि वसूली नहीं जाएगी। 76,000 पदों पर वेतनमान सहित उच्चतर प्रभार मिलेगा। 17% आरक्षित पदों को छोड़कर शेष 83% पदों पर होगी प्रोन्नति। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद नियमित प्रोन्नति। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने एससी के 16 और एसटी के 1 यानी कुल 17% पदों को हटाकर शेष बचे 83% पदों पर प्रोन्नति देने का निर्णय लिया है। इन 83% पदों पर प्रोन्नति देने में भी यह देखा जाएगा कि एससी के 16 और एसटी के 1 यानी कुल 17% पदों का कितना प्रतिनिधित्व है। यदि यह सीमा से कम प्रतिनिधित्व होता है तो शेष बचे पदों को भी एससी एसटी के लिए रिक्त ही रखा जाएगा। हालांकि डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा है कि रोस्टर का बिंदु अभी स्थगित रखा गया है। अगर भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सभी को नियमित प्रोन्नति दी जाएगी। बीएड अभ्यर्थियों के भाग पर फैसला। मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में उम्मीद अभी भी जिंदा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के करीब 79 पदों पर चल रही बहाली प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर दायर रिट याचिका की सुनवाई शुक्रवार को जजिस्ट एएस बोपन एवं एम सुंदरेश की खंडपीठ में हुई। बीएड अभ्यर्थियों के नेतृत्व कर रहे याचिकाकर्ता बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव तथा मिकू पाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण वर्धमान, कौशिक निशा तिवारी ने कोर्ट को बताया कि छत्तीसगढ़ के इसी तरह के मामले में कोर्ट ने बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को हरी झंडी दी थी, लेकिन इसी दलील पर जजिस्ट बोपन एवं एम सुंदरेश की खंडपीठ ने मामले को अनिरुद्ध बोस के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। अनिरुद्ध बोस की बेंच ने ही प्राथमिक में अभ्यर्थियों को ठहराया था। आयोग बताते चले कि राजस्थान के मामले में जजिस्ट अनिरुद्ध बोस ने ही वर्ग 1 से 5 तक के बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को पढ़ाने के योग्य ठहराया था तथा एनसीटी के उस गजट को निरस्त कर दिया था जिसमें प्राथमिक शिक्षण हेतु बीएड के अभ्यर्थियों को पढ़ाने योग्य समझा था। बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक बहाली परीक्षा में शामिल 3.9 लाख बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों के भाग पर फैसले का इंतजार फिर से बढ़ गया है। अगले सप्ताह नए बेंच में केस को फिर से सुना जाएगा। याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव ने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट बीएड अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेगी तथा इस बहाली में बीएड योग्यताधारियों को मौका अवश्य मिलेगा। एससीईआरटी शिक्षकों का प्रशिक्षण। दुर्गा पूजा में भी शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी ने शिक्षकों की प्रशिक्षण तिथि में बदलाव किया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दुर्गा पूजा में भी होगा। प्रशिक्षण 15 से 20 अक्टूबर तक होना था। परिषद ने अब शेड्यूल में संशोधन कर 16 से 21 अक्टूबर तक निर्धारित किया है। प्रशिक्षण में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक और प्रधानाध्यापक के अलावा सभी सिटी डाइट पीटीसी प्रशिक्षण कॉलेजों के लगभग 14,000 शिक्षकों को शामिल होना है। हर जिले में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज को प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। इंटर परीक्षा फॉर्म भर चुके छात्र वर्ग में गैरहाजिर रहे तो दाखिला रद्द होगा। ऐसे विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। अगले वर्ष इंटर परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को परीक्षा फॉर्म भरने के बाद भी विद्यालय संस्थान में आना होगा।
होगा। अगर वे फॉर्म भरने के बाद अनुपस्थित हैं तो उन्हें नोटिस देते हुए नामांकन रद्द किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। कहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स को इंटर परीक्षा 2024 के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। निदेशक ने इसकी जानकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेजी है। फॉर्म भर कर चुके ऐसे स्टूडेंट्स को विशेष रूप से चिन्हित कर उनकी उपस्थिति कक्षाओं में सुनिश्चित की जानी है। प्रदेश में स्कूल में निरीक्षण लगातार जारी है। इस क्रम में यह देखा गया है कि अगले साल इंटर परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स फॉर्म भरने के बाद स्कूल नहीं आ रहे हैं। ऐसे में उनके पठन पाठन व परीक्षा की तैयारी पर असर पड़ रहा है। बीएड शिक्षक अभ्यर्थियों पर फैसला, मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में 20 को सुनवाई। रिजल्ट के बाद भेजी जाएगी अधियाचना। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट 15 अक्टूबर के आसपास आने वाला है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि दूसरे फेज में करीब 37,000 से अधिक पद सृजित किए गए हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद जो सीट रिक्त होंगे उन्हें भी सृजित पदों के साथ जोड़ा जाएगा। रिक्तियां 69,000 के कहीं अधिक हो सकती है। विभागीय सूत्र बताते हैं कि अधियाचना अगले हफ्ते तक बीपीएससी को भेजी जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।